बच्चों, आज हम सेकेंड लेक्चर सॉलिड स्टेट का शुरू कर रहे हैं। इस सेकेंड लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 आयनिक सॉलिड, नंबर 2 मेटेलिक सॉलिड, नंबर 3 एटॉमिक सॉलिड, नंबर 4 मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्रिस्टलाइन और एमार्फस के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, एमार्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड बोलते हैं। तो सूडो सॉलिड की अब यहाँ बात नहीं होगी, आगे जो भी बात होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात होगी। जहाँ भी अगर सॉलिड का आएगा रेफरेंस तो आप अंडरस्टैंड करिएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं आयनिक सॉलिड के बारे में। आयनिक सॉलिड, जैसा आप जानते हैं, आयनिक सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स में होंगे। इसका एग्जाम्पल है, कोई भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोराइड। आयनिक सॉलिड में आयंस होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी में आयनिक सॉलिड हो, मेटेलिक सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस हम लोग करते हैं। इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, इनके अरेंजमेंट्स क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ये सभी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इन चारों जो हम क्लासीफाई किए हैं, ये 4 टाइप्स, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसके क्लासिफिकेशन के बेसिस 2 ही चीज है। एक नंबर 1 हम बात करें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? आयनिक सॉलिड में अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मेटेलिक सॉलिड में अलग है, एटॉमिक में अलग है, मॉलिक्यूलर में। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, उसके बेसिस से ही 4 तरह के सॉलिड हैं। तो फर्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड। एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में सोडियम आयन पॉजिटिव होता है, क्लोराइड आयन नेगेटिव। तो हम इस तरह से शो कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिव हो गया, क्लोराइड आयन नेगेटिव, सोडियम आयन पॉजिटिव, क्लोराइड आयन नेगेटिव। इसी तरह से हम शो कर सकते हैं सभी को। आप काउंट करेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 सोडियम आयन है और 6 क्लोराइड है। तो इक्वल नंबर ऑफ केटायंस और एनायन है सॉलिड में। और इनके बीच केटायन और एनायन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरी चीज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस होंगे। दूसरी चीज एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो केटायन एनायन है अपनी जगह फिक्स है, ये मूवमेंट नहीं होता है सॉलिड स्टेट में। वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अब मूवमेंट भी नहीं करता। स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इसके कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे। दूसरा, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मूवमेंट नहीं करेगा तो सॉलिड स्टेट में इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी सॉलिड स्टेट में, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो एक तरह से हम बोल सकते हैं इट वर्क एज ए इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। लेकिन क्या होगा, अगर हम सोडियम क्लोराइड को हीट करें तो ये मेल्ट में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट में आएगा। तो लिक्विड स्टेट में हो जाएगा तो लिक्विड सोडियम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो लिक्विड सोडियम क्लोराइड को हम बोलते हैं मोल्टेन। मेल्ट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड तो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड होगा। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड जब हो जाएगा देन आयंस आर स्लाइटली फ्री। ये जो केटायंस एनायंस से फ्री हो जाएंगे, ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। ये जब फ्री हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। और साथ में अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व कर दें तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। एक्वस सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। ये भी इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आयनिक सॉलिड के बारे में हो गया। दूसरा पॉइंट है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड ये इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे मेटल होंगे, लेकिन किस तरह से होंगे आप ये समझ लीजिए। कोई भी मेटल जैसे आयरन है या कॉपर है तो कैसे होते हैं? तो इसमें क्या होता है मेटेलिक सॉलिड में, जो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के वो फ्री रहते हैं और मेटल अपनी जगह केटायन के फॉर्म में, मान लीजिए सिल्वर ही है, आयरन है, चाहे सिल्वर ले लो Ag, तो Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस, इस तरह से ये केटायन बना लिए। इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ये पूरे सॉलिड में घूमते रहेंगे फ्री होकर। जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ये पूरे सॉलिड में फ्री रहेंगे। और ये जो Ag प्लस है इसको हम बोलते हैं केर्नल। केटायन तो नॉर्मली हर जगह बोलते हैं, यहाँ इसको हम केर्नल बोलते हैं। केर्नल मीन्स मेटल एटम विदाउट इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन नोन एज केर्नल। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इन होल क्रिस्टल्स। वो मूवमेंट करने के लिए फ्री रहेगा और ये सभी जो मूवमेंट करते हैं फ्री होकर, इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। आपस में तो इनका होता है एक झगड़ा, जैसे होते हैं ना कुत्ते होते हैं आपस में झगड़ा कर रहे हैं 10 कुत्ते, लेकिन अगर कोई एक मांस का टुकड़ा या हड्डी फेंक दिया जाए तो सब के सब कुत्ते मिलकर वहाँ झपट्टा मारेंगे। उसी तरह से यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे तो हैं एक दूसरे से अलग, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, सब एक साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये मेटेलिक सॉलिड में है। तो और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इस मॉडल को जो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल इसको हम बोलते हैं। और ये सारे इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं केर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे केर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। मेल्टिंग पॉइंट इसमें अगेन हाई होगी जस्ट लाइक आयनिक सॉलिड, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। आयनिक सॉलिड से इसी मामले में डिफरेंट होगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी और डिफरेंट टाइप के मेटल करेंगे तो मेटल होंगे, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी के जो कंडक्ट करने की टेंडेंसी है थोड़ा बहुत वेरी करेगा और डिपेंड करेगा सॉलिड पर। थर्ड आता है एटॉमिक सॉलिड। एटॉमिक सॉलिड में एटम होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब फॉर एग्जांपल हम डायमंड ले लें तो डायमंड में कार्बन होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कार्बन बाइंड विथ 4 अदर कार्बन एटम बाय सिंगल बॉन्ड इन
डायमंड। तो इस तरह से ये सभी डायरेक्शन में वन कार्बन बाइंड विथ 4 अदर कार्बन, इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम एक नेटवर्क बना लेता है। लार्ज नंबर, मिलियंस ऑफ कार्बन एटम होंगे। इसीलिए एटॉमिक सॉलिड को हम एक और नाम से जानते हैं, नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड। और एक और नाम है, क्योंकि इसमें बॉन्ड जो है कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए दूसरा नाम इसको बोलते हैं कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड भी एटॉमिक सॉलिड का, और सभी कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ कार्बन है कोवलेंट, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। ये एटॉमिक सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम एटॉमिक सॉलिड का एग्जाम्पल ले लें तो दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, और इन दोनों में हम डिफरेंस भी डिस्कस कर लेते हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट, वी नो दैट इन केस ऑफ डायमंड वन कार्बन बाइंड विथ 4 अदर कार्बन एटम बाय सिग्मा बॉन्ड। एक कार्बन 4 कार्बन से सिग्मा बॉन्ड से ये जुड़े हैं। इसी तरह ये कार्बन भी होगा, इसी तरह डिफरेंट डायरेक्शन में वन कार्बन अटैच विथ 4 अदर कार्बन एटम बाय सिग्मा बॉन्ड। तो जब एक कार्बन और 4 सिग्मा बॉन्ड से बॉन्ड बनाते हैं तो वहां हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, तो नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। और नेटवर्क सॉलिड है, इसके लिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी। और मेल्टिंग पॉइंट इतना जस्ट लाइक माने जो टंगस्टन है उनके जैसे भी इसकी मेल्टिंग पॉइंट हो जाती है उसी के रेंज में। लेकिन सेम इसका ही डायमंड का एलोट्रॉप ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में इसके थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें अरेंजमेंट देखिए कैसा होता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। इन केस ऑफ ग्रेफाइट वन कार्बन बाइंड विथ 3 अदर कार्बन एटम, वन कार्बन बाइंड विथ 3 अदर कार्बन, एक कार्बन इधर है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये कार्बन है 3 कार्बन से बाइंड है, लेकिन 2 कार्बन से सिंगल बॉन्ड है, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कर देते हैं। लेकिन जो थर्ड कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। इसी तरह ये कार्बन, इधर कार्बन जो है उसे सिग्मा बॉन्ड, इस साइड है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा पाई बॉन्ड। तो इस केस में क्या, इसी तरह कोई भी कार्बन देखेंगे इसमें एक सिग्मा, एक पाई, सिग्मा पाई। एवरी कार्बन एटम बाइंड विथ 3 कार्बन एटम इन विथ 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और देखिए ये एक तरह से एक पूरा इस तरह से एक जो एक प्लेन एक बना लेगा, एक लेयर इस तरह बना लेती है, एक लेयर है ग्रेफाइट के। इसी तरह आप देखेंगे जो पेंसिल होती है, पेंसिल उसके अंदर अगर आप देखते हैं एक ब्लैक कलर की दिखाई देती है, उसी को हम ग्रेफाइट बोलते हैं। उस ग्रेफाइट को क्या होता है, उसको हम हाथ से रब करते हैं तो वो हमारे हाथ पर लग जाती है ब्लैक कलर। क्यों लग जाती है? क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट इसलिए होता है कि वन ये पूरा है, ये दूसरा इस तरह से एक प्लेन हो गया, इसी तरह और एक प्लेन ये हो गया, इसी तरह डिफरेंट प्लेन आपस में जुड़े रहते हैं बाय वेरी वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक डिफरेंट लेयर जुड़े रहते हैं।
तो इसलिए आसानी से वांडर वाल फोर्स अगर हम उस पर रब करते हैं, प्रेस करते हैं, तो हमारे हाथ में काले काले ग्रेफाइट लग जाते हैं, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत वीक होता है। एक चीज़ और है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये परमानेंट फिक्स नहीं है कि यहीं रहेगा। ये ऐसा हो सकता है ये सिग्मा बाड बन जाए, बगल वाला पाई बाड डबल बाड बन जाए, सिंगल बाड जो डबल है सिंगल हो जाए और सिंगल है डबल बाड। इसी तरह ये रोटेशन होता रहता है, फिक्स नहीं है, रोटेशन होता रहता है। इसीलिए बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन, यहाँ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। तो एक तरह से ये हम एटॉमिक सॉलिड में जो डिस्कस किए डायमंड और ग्रेफाइट हो गए। अब एक और सॉलिड है लास्ट, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। चाहे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, आइस ले सकते हैं, या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर कूल करेंगे तो सॉलिड कार्बन, तो आइस है, या और भी इसी तरह डिफरेंट है। तो इसमें क्या होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे, H2O मॉलिक्यूल्स, H2O, ये मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स हैं, अब मॉलिक्यूल्स के बीच देखिए ये मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है, इस पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज, लेकिन थोड़ी बहुत है। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो HOH है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाए, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्या होगा, जब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, उसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर एक चार्ज डेवलप होगा, लेकिन पूर्ण चार्ज कंप्लीट चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि कंप्लीट चार्ज आता है तो ये इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन पार्शियल चार्ज आता है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसी तरह हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरह से एक पोलैरिटी डेवलप हो गई, इसको हम बोल सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो सकता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। तो यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए हम इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। ये इजीली मेल्ट कर जाता है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। ये तो पोलर है, ऐसा भी हो सकता है कोई नॉन पोलर हो मॉलिक्यूल्स, एकदम कंप्लीट नॉन पोलर हो, उनकी बीच भी कंप्लीट नॉन पोलर मतलब कि जो चार्ज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है चारों तरफ, लेकिन जब दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएंगे तो इसमें एक पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। अभी तो इक्वल है तो पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, तो इसमें आएगा कि एक तरफ पॉजिटिव हो जाए दूसरी तरफ निगेटिव हो जाए। उसी तरह जब दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें भी पोलैरिटी डेवलप होगी, पॉजिटिव और निगेटिव, इसके कारण यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक डेवलप हो जाएगा। चाहे वो हीलियम मॉलिक्यूल्स हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, इन सब मॉलिक्यूल भी अगर हम कहें लो टेम्परेचर पर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए वो गैसियस स्टेट में रहते हैं, लेकिन वो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे और इसके अलावा अगर हम और एग्जाम्पल लें, HF मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन फ्लोराइड्स, ये भी स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में होती है डिफरेंट HF मॉलिक्यूल्स के बीच, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे, और मोस्टली दे एग्जिस्ट इन आइदर इन गैसियस स्टेट और समवॉट लिक्विड। कुछ हो सकता है जैसे आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन जल्दी ही अगर हम हीट करते हैं जल्दी ये लिक्विड और वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज इतना ही कि हम डिफरेंट टाइप सॉलिड के डिस्कस किए, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक को लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है
तो इसको लाइक करिए। धन्यवाद।